सत श्री अकाल सभी को। और लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म किया था, जहां हमने समझा था कि 200 सालों की गुलामी बड़ी ही तकलीफ भरी थी। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया था और हमारे मेजरली 6 सेक्टर्स को पूरी तरीके से मिजरेबल इकोनॉमी बना के छोड़ दिया था। अब जो ये चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990s की कहानी है, यानी कि 40 साल। अब 200 सालों के जख्मों को 40 सालों में नहीं भरा जा सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। तो जब ब्रिटिशर्स चले गए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। और उसके बाद अब 40 साल का एरा, यानी कि 40 ईयर्स, 4 डिकेड्स जिसे कहते हैं, इन 40 सालों में हम लोगों ने क्या किया। अब हम लोगों के हाथों में अपनी इकोनॉमी थी, तो हमारे पास अब ताकत थी कि अपना बिल्डिंग का बेस खुद लिख सकते हैं, अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। तो इन 40 सालों में हमने क्या किया, उसी के बारे में इस इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर में हम मेजरली स्टडी करेंगे। इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड। हमने बताया ना कि पहले चैप्टर ने हमें सिखाया कि पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी। 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, 200 सालों की ब्रिटिश की गुलामी झेलने के बाद और उनके एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन करने की जो पॉलिसीज थी, उनको देखते हुए इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। नाउ इट वाज नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब आप लोग सोचते होंगे कि भाई हमारी इंडिया जो है आज भी डेवलप्ड नहीं हुआ। आप ये सोचो कि जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग तो छोड़ो, अंडर डेवलप थी। और अब बहुत ज़रूरत हो चुकी थी कि हमें उस बैकवर्डनेस से और उस स्टेगनेंट से बाहर निकलना था और अपनी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाना था। ठीक है, इंडिया वाज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसलिए इंडिया ने अब डिसाइड किया कि हमारे देश में सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें सबसे पहले एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाना चाहिए कि हमारे देश में इकोनॉमी होगी तो किस टाइप की इकोनॉमी होगी। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। हमारे देश की 3 ही सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यानी कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। मेजरली 3 ही सेंट्रल प्रॉब्लम है। और जब इन्हीं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम एक अरेंजमेंट बना देते हैं, उसी को नाम इकोनॉमिक सिस्टम रख दिया गया। हमारे देश में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। भाई व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या बनाना और कितनी क्वांटिटी में बनाना, व्हाट एंड हाउ मच क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हम लेबर की मदद से बनवाएं या हम मशीन्स की मदद से बनवाएं, यानी कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। फिर हमने जब ये डिसाइड कर लिया कि लेबर इंटेंसिव जाना है या कैपिटल इंटेंसिव जाना है, उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारे लिए हमारा सेक्टर कौन है, हमारे उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए एक्चुअल हमारा सेक्टर कौन है। हमारी रिच इकोनॉमी उस गुड्स को कंज्यूम करेंगे या पुअर सेक्टर उस गुड्स को कंज्यूम करेंगे जो हम बना रहे हैं, जिस भी सेक्टर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिसाइड करना था कि हमारे देश की इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और अब सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे देश में इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके के थे। पहला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक था सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक था मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पे ओन्ड, गवर्न, यानी कि उसे ओन करने वाला, उसे मैनेज करने वाला, उसे कंट्रोल करने वाला प्राइवेट सेक्टर होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसे ओन करने वाला, कंट्रोल करने वाला, मैनेज करने वाला गवर्नमेंट होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो जहां पे ओन, कंट्रोल, गवर्न प्राइवेट सेक्टर करे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें ओन, कंट्रोल और गवर्न पब्लिक सेक्टर करे, गवर्नमेंट करे, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल मतलब समाज के लिए, भले के लिए, तो समाज का भला गवर्नमेंट चाहती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करें। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने क्या क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, और फाइनली मैं आपको बता दूं हमारी इंडिया ने चूज करी थी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैसा इकोनॉमिक सिस्टम? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे प्राइवेट का भी रोल रहे और पब्लिक सेक्टर का भी रोल रहे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहां पे ओन्ड, मैनेज और ऑपरेटेड प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हो, ऐसी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है,
ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिल जाएं, ऐसी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी तीन ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है। तो वो सोचती है कि अपना प्रॉफिट कैसे अच्छा जनरेट किया जाए। तो वो कस्टमर की नीड को ना समझ के वो ये समझती है कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं वो प्रोडक्ट बनाइए। तो उन्होंने कहा ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन फॉरेन मार्केट। उन्होंने कहा केवल वही गुड्स आप बनाइए जो लोग अफोर्ड कर सकें। हाउ टू प्रोड्यूस में उन्होंने कहा कि हमें लेबर का यूज करना चाहिए क्योंकि लेबर चीप पड़ती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ चीप लेबर, लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस में उन्होंने बताया था कि हम उन सेक्टर के लिए गुड बनाएंगे, गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, उनकी जरूरतों को नहीं देख रहे हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर, कि जिसके पास खरीदने की क्षमता होगी वो हमारे गुड्स को खरीद लेगा और जिसके पास नहीं होगी वो लोगों की नीड्स के लिए नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होता है। तो वो लोगों की नीड्स को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि जिसके पास परचेजिंग पावर है, जो प्रोडक्ट को खरीद सकता है, वो प्रोडक्ट को खरीद ले और आकर हमारी इकोनॉमी में जुड़ जाए। सोशलिस्ट इकोनॉमी भी ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब समाज का भला। तो वो चाहती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करेगा तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटो होता है पब्लिक मोटो, यानी कि सर्विस मोटो, ठीक है। उनका मेजर मोटो क्या होता है, सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना। हाउ टू प्रोड्यूस में उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें गुड्स लेबर इंटेंसिव रखना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव रखना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में वो देखते हैं, वो बेस करता है ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ओनली व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। उन्होंने बताया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी लोगों की नीड्स को देखती है कि हम उन सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे जिनको उन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, उनकी बेसिक नीड्स के लिए, ना कि हम वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ में, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमारे देश में इकोनॉमी चलती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर हमारे देश की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं टुगेदर, ठीक है। तो द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम। हमारे देश में इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जो है, उन्होंने बताया कि आफ्टर द फ्रीडम के बाद लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वाज कंफ्यूज्ड विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम, कि भाई जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम रहे। तो कुछ लीडर्स तो फेवर में थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, और जबकि कुछ लीडर डेमोक्रेटिक चाहते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, ठीक है। लेकिन दोनों में ही कुछ ना कुछ उसके एक्सेप्शंस थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर पूरी की पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी तो पूरी की पूरी सत्ता डोमिनेटेड हो जाएगी गवर्नमेंट के हाथों में, वो भी नहीं चाहते थे। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर ले ले कि वो सारा का सारा प्रॉफिट जनरेट की तरफ सोचे, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है। तो सारा का सारा वो प्रोडक्ट बनाएगी जो प्रॉफिट मोटिव हो सके, वो लोगों का भला के लिए भला नहीं कर पाएगी। और अगर पूरा ही पूरा हम गवर्नमेंट के हाथों में दे देंगे तो डोमिनेटिंग पावर गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी, प्राइवेट इनहेंस नहीं कर पाएगी, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में देयर वुड बी लेस चांस फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेजोरिटी ऑफ पीपल। को बताया कि अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सिस्टम की तरफ जाएंगे जहाँ पे वो प्रॉफिट की बात करते हैं, तो बहुत कम चांस होंगे कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, मेजोरिटी ऑफ पीपल की, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या निकला कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक बेस्ट फीचर्स होंगी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, जो इंडियन इकोनॉमी ने अडॉप्ट किए। वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन इकोनॉमी। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। इंडिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनी, सोशलिस्ट मतलब समाज के भले के लिए, जहाँ पे अच्छा उसके पास पब्लिक सेक्टर होगा, बट ऑल्सो विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा, और दोनों मिलकर हमारे देश की तीन सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप मुझे अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे देश ने किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया सबसे पहले फ्रीडम के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे देश में सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, कैपिटलिस्ट होना चाहिए, या फिर सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब दोनों मिलेंगे और हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बेटर इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश में बन के निकलेगा।
तो मुझे लगता है आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई हो कि हमारे देश ने किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ किया था। थैंक यू। कल नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि इकोनॉमिक प्लानिंग, कि अब हमारे देश में इकोनॉमिक सिस्टम तो डिसाइड हो गया कि अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से इकोनॉमी को प्लान करेंगे। आगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में भी आगे चल के स्टडी करेंगे। कल के वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।